आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। सन 1993 से कार्यरत है झांसी की संस्था प्रेस न्यूज क्लब। प्रेस न्यूज क्लब जिला झांसी द्वारा नीरज साहू को किया गया जिला अध्यक्ष मनोनीत। झांसी विगत कई वर्षों से झांसी में प्रेस न्यूज क्लब रजिस्टर्ड संस्था है, जिसमें पत्रकारों के सर्वोपरि विकास के लिए निरंतर कार्य किए जाते हैं। आज इसी क्रम में 1993 से कार्यरत झांसी की वरिष्ठ पत्रकारों की संस्था प्रेस न्यूज क्लब द्वारा विचार और विमर्श के बाद पत्रकारों की वर्तमान छवि को देखते हुए उसमें निरंतर उत्कृष्ट प्रयास के लिए और साथ ही साथ पत्रकारों के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों के सानिध्य में झांसी दर्शन के संपादक नीरज साहू को माल्यार्पण एवं तिलक लगाकर जिला अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया। इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार हवन झा सारथी, संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार PN दुबे खोजी बाबा, कमलेश बिहारी पांडे महामंत्री, चंद्रशेखर पांडे कोषाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष अंसार खान, अखिलेश रायकवार, सौरभ धर्मेंद्र आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। रिपोर्ट नीरज जैन एवं अमित सैनी, RPKP इंडिया न्यूज, झांसी, उत्तर प्रदेश। प्रतीक्षा चल रही थी। प्रेस न्यूज क्लब झांसी जनपद का प्रभार किसी जुझारू पत्रकारों को दिया जाए। कई बार हमारे साथियों से चर्चा हुई, पवन जी से चर्चा हुई, शाह भाई से चर्चा हुई, दुबे जी से चर्चा हुई कि हमें ऐसा व्यक्तित्व की आवश्यकता है जो व्यक्तित्व ईमानदार हो, पत्रकारिता के प्रति समर्पित हो और लगनशील हो। क्योंकि हम लोगों के संगठन में कभी इस तरह से कोई कार्यक्रम या वो नहीं किया है जिससे कि लोगों की संगठन के प्रति लोगों की छवि खराब। इसलिए हम लोगों का हमेशा ये उद्देश्य रहा है और हमेशा ये सोच रही है कि हम अपने संगठन में किसी ऐसे व्यक्ति को ना रखें जिससे कि हमारे संगठन की छवि खराब। बड़े सोच समझ के निर्णय लेने के बाद नीरज साहू जी का नाम सामने आया और सारे लोगों की सहमति बनी और सहमति के साथ आज नीरज साहू को जिला का प्रभार सौंपने जा रहे हैं। और इसके साथ ही नीरज भाई से आशा करेंगे कि पत्रकार लोकतंत्र का जागने में और लोकतंत्र की रक्षा करने में पत्रकारिता की भूमिका बड़ी अहम होती है। इसलिए पत्रकारिता के जो दायित्व हैं, जो संकल्प हैं, उनकी रक्षा के लिए, पत्रकारों के सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष रहें और धन्यवाद। प्रेस न्यूज क्लब का जिस तरह से पांडे जी ने बताया, दुबे जी ने भी कहा कि प्रेस न्यूज क्लब ने पिछले दिनों रजत जयंती समारोह के रूप में समारोह संपन्न कराया। कोशिश प्रेस न्यूज क्लब की यही रहती है कि हम बहुत ज़्यादा तेज ना दौड़ें, क्योंकि अभी इसी बात की चर्चा भी है और ये सच्चाई भी है, योग्य काल से ये सत्य है कि जितनी गति से आप आगे बढ़ेंगे उम्र उतनी ही कम होगी। तो गति को संयमित रूप से सही दिशा में लक्ष्य की ओर अग्रसर होते चलें, सफलताएं निश्चित मिलेंगी। गति थोड़ी कम होगी तो ऐसा भी नहीं है कि गति को धीमा कर लें, गति जितने अपने बस में है उस गति से आगे बढ़ें। पत्रकारिता की शुचिता, मर्यादा और सरोकारों से संबंध बनाए रखते हुए हम ऐसे कार्य करें कि जिससे मस्तक पत्रकारिता का ऊंचा हो। इन आशाओं के साथ मैं आमंत्रित करता हूं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री नीरज साहू जी को, वो अपने 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। और जैसे कि आपको मालूम है कि विश्व पटल पर महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अंकित है। पूरे विश्व में एक झांसी की पहचान महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से पूरे पत्रकारों में, जितने भी झांसी जनपद में जो पत्रकार हैं, उनमें सबसे पुरानी संस्था 1993 से हमारी प्रेस न्यूज क्लब जो के माध्यम से ही पूरे झांसी में यह चर्चित है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो पत्रकार हैं, हमारे जो पूर्व में पत्रकार रहे हैं या वर्तमान में जो पत्रकार हैं,
कहीं ना कहीं वह इतने सारगार्भित हैं और वही उनकी सोच हमेशा बहुत ही शीतल रही है, बहुत ही संयमित रही है। इसलिए यह संस्थाएं तो देखिए बहुत सारी बनती हैं, पत्रकारों की संस्था बनती है, उनमें डिस्प्यूट होता है, तमाम तरह की समस्या होती है, लेकिन केवल यही एक ऐसी संस्था है जो निरंतर अग्रसर बढ़ती जा रही है। भले ही टेंशन बढ़ रही है लेकिन निरंतर कार्य कर रही है। तो इसके लिए सर्वप्रथम मैं इनके इस संस्था के इस प्रेस न्यूज क्लब के वो जो महानुभाव, मैं उनका अभिवादन करता हूँ। उसमें सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई श्री पीएन जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ और उसके साथ साथ पांडे जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। और चूंकि मेरे गुरु हैं, मैंने इनको अपना गुरु माना हुआ है, तो मैं इनका बिल्कुल आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और हमेशा मैं चाहता हूँ कि देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र में, बल्कि देखा जाए तो मैं तो दुकानदार आदमी था पहले, लेकिन मैंने जब देखा मैं पत्रकार क्यों बना, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ कि जब मनुष्य की आत्मा को प्रताड़ित किया जाता है, दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो आत्मा को प्रताड़ित कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूँ। और मुझे सबसे अच्छा और सुलभ साधन मिला पत्रकारिता। तो मैं अपनी लेखनी के हिसाब से, अपनी कार्यशैली के हिसाब से इसको निरंतर आगे बढ़ाता गया और उसमें मुझे आप सब लोगों का हमेशा साथ मिला है। आप लोगों ने हमेशा मेरा उत्साह बढ़ाया है और मेरी भी कोशिश रही है कि मैं अपने बड़ों को हमेशा सम्मान दे सकूं। ऐसा मैंने हमेशा प्रयास किया है और उसी का फल है कि आपने मुझे इस लायक समझा। शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को लगा कि ठीक है, जो व्यक्ति सम्मान देता है उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। मुझे ऐसा एहसास है। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहां तक कि पत्रकारिता की गरिमा की बात है, तो देखिए पत्रकार है क्या? पत्रकार हम एक मैसेंजर हैं, एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं पहुंचाते हैं और खुद अपनी कुछ मन की बातें कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दबाव रहता है हम लोगों के ऊपर। हम लोग कभी कभी हो सकता है घर से जब निकलते हैं तो एक कप चाय पीकर निकलते हैं और दिन भर काम करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं। आजकल पत्रकारों पर बड़ी ही अंगुलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन पब्लिक हमसे बहुत अपेक्षाएं रखती है और पब्लिक नहीं रखती है। यहाँ तक कि मैं एक बात मामला बताना चाहता हूँ, मैं जब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जजों को जरूरत पड़ी तो वो भी पत्रकारों के पास आए। यानी कि हमें अपना महत्व के बारे में जानकारी रखना चाहिए कि हम हैं क्या चीज़। दरअसल दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग जो हमारे पूर्व के पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं वो जो इस वर्तमान व्यवस्था में अर्थ युग में जो गलत काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वह जो पूर्व पत्रकार है वह मौन पड़ गए हैं, सुसुप्त अवस्था में चले गए हैं। इसलिए इसका मौके का फायदा उठाकर गलत लोगों ने अपनी वो जगह और पैठ बना ली। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि सबसे पहले हम सुधार अपने में ही लाएंगे, क्योंकि मेरा कहना है कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। अगर हम खुद अपने अंदर सुधार नहीं ला पाए तो हम दूसरे के बारे में कैसे कह पाएंगे। और चूंकि प्रेस न्यूज क्लब से आज मैं ऐसे जुड़ रहा हूं, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि शायद ही कभी ऐसा हो कि कोई शिकायत का मौका मिले, नहीं तो मैं इसको बिल्कुल यूपी लेवल नहीं बल्कि हर लेवल पर इसको ले जाना चाहता हूं कि प्रेस न्यूज क्लब का एक ऐसा नाम हो जिसमें पत्रकारों की जो भी समस्या है उसको मैं निराकरण कर सकूं। उसके साथ साथ एक ऐसा मैसेज दे सकूं कि जो आम आदमी है उसको भी राहत महसूस हो। बस मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। कोषाध्यक्ष महोदय केंद्रीय श्री चंद्रशेखर पांडे से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर आभार के 2 शब्द बयां करें। आप लोगों के सभी के सहयोग से आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नीरज साहू जी को दी गई है, जिसमें आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। आभार। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे सभी माथे पर तिलक करें, क्योंकि पिछली बार आज सेवा संस्थान के संस्थापक और प्रेस न्यूज क्लब के सक्रिय सदस्य झांसी वार्ता के सह संपादक रहे भाई अखिलेश रायकवार जी से भी निवेदन है कि वो भी अपने 2 शब्दों से इस अवसर का सारगर्भित करें। सबसे पहले कि आज प्रेस न्यूज क्लब के पीएन दुबे जी संरक्षक के रूप में, पांडे जी, आदरणीय पवन झा भाई साहब, और हमारे जो प्रेस न्यूज क्लब में आज नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी को, सभी को आप बहुत बहुत बधाई। क्योंकि सक्रियता समाज में जिस तरीके से पत्रकार क्षेत्र में नीरज साहू जी की है, उसके लिए हम सभी लोग उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उसके बाद में कुछ दिनों से प्रेस क्लब थोड़ा सा पूरी तरीके सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन अब जो है इन्होंने काफ़ी प्रयास के बाद एक ऐसे व्यक्ति को लाए हैं जिसने जो है काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति माने जाते हैं साहू जी,
और साहू जी को ये जिम्मेवारी सौंप दी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि साहू जी इसको बहुत तेज़ी से आगे ले जाएंगे और अपनी समितियों का गठन करेंगे और नगर में और नगर के बाहर एक अलग से जो है प्रेस क्लब की छवि बनाएंगे।